आई एम वेरी हैप्पी कि लोगों ने इस किरदार को इतना पसंद किया, फ़िल्म को इतना पसंद किया। ये थोड़ी सी एजी फ़िल्म है, सटायर है हमारे वक्त के ऊपर, पॉलिटिकल सटायर है, तो वो नर्वसनेस तो रहती है कि लोग क्या इस बात को समझ पाएंगे, कैसे लेंगे। बट जनरली स्पीकिंग लोगों ने बहुत अच्छे से लिया है, लोगों ने इस बात को समझा है, फ़िल्म को बहुत अप्रिशिएट किया है। सुधीर मिश्रा जी के काम को तो हमेशा ही अप्रिसिएशन मिलता है। मेरे किरदार को बहुत प्यार मिला है। हालांकि वो किरदार जो है वो बिल्कुल प्यार के काबिल नहीं है, वो बड़ा ही मनहूस किस्म का आदमी है, लेकिन ये है कि लोगों ने उस बात को और उस मेहनत को सराहा है, वो बहुत खुशनसीबी है मेरी। एक आपकी अपनी मोरालिटी होती है, आपके अपने राइट और रॉन्ग होते हैं लाइफ में, और उस किरदार की अपनी मोरालिटी है, तो वो समझना जो है वो मुश्किल था। जो जैसे मैं रिएक्ट करता हूँ एक सिचुएशन में, चाहे वो गुस्से में हो या क्राइसिस में हो, और वो किरदार कैसे रिएक्ट करता है, वो बिल्कुल विपरीत है मुझसे। इसीलिए ऐसा किरदार करने में आपको मज़ा भी आता है कि आप एक ऐसा इंसान प्ले करने जा रहे हैं या ऐसा इंसान बनने जा रहे हैं कुछ समय के लिए जो आपसे बिल्कुल अलग सोचता है, उसकी अप्रोच लाइफ में बिल्कुल अलग है। जैसे आप रिएक्ट करेंगे वो उससे बिल्कुल अलग रिएक्ट करता है, तो वो ज़रूर एक मुश्किल पक्ष रहता है। जब आप के बारे में बताएं। मतलब मैं रिएक्शन के बारे में तो नहीं सोचता हूँ जब मैं करता हूँ कि लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में। मुझे ये लगता है कि मैं पहले अपने ऑब्जर्वेशंस को इकट्ठा करता हूँ कि मैंने कितने इस किस्म के कैसे लोगों से मैं मिला हूँ, कितने लोगों से मिला हूँ, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशन में। जो एक वो लोग होते हैं जो पावरफुल लोग होते हैं, जो चीज़ें करवा सकते हैं या जिनसे डर होता है लोगों को, वो असल ज़िंदगी में कैसे होते हैं। जो अमूमन मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो जेन्युइनली पावरफुल लोग होते हैं वो चीखते चिल्लाते नहीं हैं ज़्यादा, या उनको देखकर आपको उनसे डर नहीं लगता है। और यही उनके लिए सबसे ज़्यादा डरावनी बात होती है कि वो आपको देख के कभी महसूस नहीं होगा कि वो क्या कर सकते हैं। तो वो लाना जो है ना, वो थोड़ा मुश्किल काम होता है कि आप वो सारे ट्रोप्स यूज़ नहीं कर रहे हैं कि आपने चीख दिया या आपने गोली चला दी या आपने पीट दिया किसी को, और बावजूद इसके लोगों को आपके किरदार को लेकर लोगों के मन में एक डर रहे कि यार ये जाने क्या कर देगा। बिकॉज आई थिंक द फियर इज़ ऑलवेज फियर ऑफ द अननोन। आपको जब पता नहीं होता है कि ये क्या कर सकता है, उससे आपको डर लगता है। जब आपने किसी को देख लिया कुछ करते हुए, तो आपको पता है कि ये करेगा। तो वो मेरी अप्रोच थी इस किरदार को लेकर। तो कहीं ना कहीं एक है ना जी, तो थैंकफुली हम जोधपुर में शूट कर रहे थे, और मेरा अपना शहर है वो, बहुत समय बाद वहाँ गया था। पर 1 महीना जो है मैं करीब करीब होटल में ही था, मैं बाहर निकला नहीं ज़्यादा। काम पे जा रहा था, आ रहा था, क्योंकि मैं उस स्पेस में रहना चाह रहा था, मैं नहीं चाह रहा था कि उससे बाहर निकलूँ मैं। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा प्रोसेस रहा। ना बम्बई में होते हैं तो आप वापस घर आ जाते हैं, अपने दोस्तों से और लोगों से मिलते हैं, तो यू ब्रेक आउट ऑफ दैट। इसमें मेरे लिए वो एडवांटेज था कि मैं बाहर नहीं निकल रहा था, मैं उसी माहौल में रह रहा था। नहीं, मैं तो बहुत गया हूँ जोधपुर। हमारे सारे समर विंटर हॉलीडेज़ जोधपुर में ही होते थे, तो मैं वैसे लगभग जो भी घूमने लायक जगह हैं वहाँ सारी जा चुका हूँ। अपने जो मेरा पुश्तैनी घर है वहाँ ज़रूर मैं गया, ननिहाल गया, लोगों से मिला, पर शूटिंग के बाद मिला मैं, उसके बीच में मैं नहीं मिलना चाह रहा था। ये एक बात कभी कभी लोग उससे नाराज़ भी हो जाते हैं कि ये आया और मिला नहीं। मैंने एक्चुअली बताया भी नहीं था कि मैं आ रहा हूँ जोधपुर में शूट करने, पर वो आई थिंक एयरपोर्ट पर ही कुछ पत्रकार थे जो मिल लिए, तो उन्होंने शायद छाप दिया। तो फिर मेरे मामा जी का फ़ोन भी आया कि तू आ रहा है और तुमने बताया नहीं, अखबार में आ रहा है। मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा काम के लिए आया हूँ, तो मैं इस समय बाहर आना नहीं चाह रहा था। बहुत अच्छा माहौल था। सुधीर जी जो हैं वो इतने बड़े फिल्म मेकर हैं, बावजूद उसके वो कलाकारों को बहुत आज़ादी देते हैं अपना काम करने की। उन्हें ये नहीं कहते कि तुम यही करो या वही करो, वो आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप क्या कैसे इंटरप्रेट करते हो सीन को, वो करने की आपको आज़ादी देते हैं। तो ये मेरे लिए ये सीखने वाली बात थी कि जब आपको सब पता हो, उसके बाद आप एक नए शख्स को कितनी आज़ादी दे सकते हो काम करने की। आपको ख़ुद को एक बहुत सिक्योर इंसान होना पड़ेगा ये करने के लिए, जेन्युइनली बड़ा होना पड़ेगा कि आप नए और यंग बच्चों को भी मौका दें कि वो अपने तरीके से काम कर पाएँ।
तो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। इनफैक्ट मैंने उस दिन सुधीर सर को मिला तो मैंने ये कहा कि आपने बिगाड़ दिया हमको, अब हम सब जगह जो है ना ऐसा ही अनुभव ढूंढ रहे हैं। नवाजुद्दीन सर के साथ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मेरे उनके साथ बहुत ज़्यादा सीन है नहीं असल में, क्योंकि उनकी और मेरी कहानी जो है वो करीब करीब पैरेलल चल रही है। वो भाग रहे हैं और मैं उन्हें चेज़ कर रहा हूँ। पूरी फिल्म करीब करीब यही है। तो पर शूटिंग के दौरान मैं उनसे मिला, होटल में भी मिला, हमने बातें की, बहुत अच्छा लगा। इतने क्या कह सकते हैं, इतने हम्बल हैं वो। बिल्कुल उनसे मिलके आपको लगेगा नहीं कि ये कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं, जबकि वो हैं। और कोई इधर उधर की फजूल बातें नहीं की हमने। सिनेमा को लेकर बातें की, क्राफ्ट को लेकर बातें की, बहुत मज़ा आया उनके साथ। असल में वो प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो होता है वो डायरेक्टर या वो प्रोजेक्ट जहाँ पर आप अपने तरीके से काम कर पाओ, या आपको वो मौका मिले, वैसी स्क्रिप्ट मिले, वैसा रोल मिले, या वैसे लोग मिले कि जिनके साथ आप जम के अपने हिसाब क्या कह सकते हैं लाइक माइंडेड पीपल आपको मिले। क्योंकि प्रोसेस तो लगभग सेम ही है, वही कैमरा यूज़ होता है, वही ट्रॉली यूज़ होती है, वही लाइटें यूज़ होती हैं सब जगह। एक्टर का भी प्रोसेस करीब करीब वही होता है। ऐसा नहीं कि वेब सीरीज़ में मैं ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करूँगा, फिल्मों में कम करूँगा, मैं सब जगह ही अच्छी करने की कोशिश करता हूँ। तो वो जो है वो तो रिज़ल्ट है कि किस माध्यम पर वो चीज़ रिलीज़ हो रही है, चाहे वो OTT पे हो रही है या सिनेमा घर में हो रही है रिलीज़। तो हमारे लिए तो हम वो लोग ढूंढते हैं, या वो कहानियाँ ढूंढते हैं, वो डायरेक्टर ढूंढते हैं जिनके साथ हमको करके मज़ा आए। अभी मेरा मन है एक एक्शन किरदार करने का। हालांकि मेरा शरीर उस तरीके का है नहीं, तो इस साल मैंने खुद को दिया है कि यही एक चीज़ ट्रांसफॉर्म करनी बाकी है, तो आई विल ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ एंड होपफुली डू एन एक्शन रोल। एक तो ब्लाइंडेड करके मैं एक शो कर रहा हूँ, केन घोष डायरेक्ट कर रहे हैं उसे, तो कॉर्पोरेट ड्रामा है वो, तो वो आने वाला है। वो अभी तो हम उसकी शूट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में साल के एंड तक वो आना चाहिए तैयार होकर। किरदार पे हाईलाइट डाल सकते हो कि क्या किस तरह का किरदार है? यार वो उसके बारे में अभी बात करना थोड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा, बट ये आप समझ लीजिए कि कॉर्पोरेट लाइफ में क्या कैसे लोग होते हैं, कैसे फंस जाते हैं, कैसे उनकी वजह से कितने हज़ारों लाखों लोगों की लाइफ अफेक्ट हो जाती है। उस पर ये सीरीज़ है। ट्रिपलिंग का सीज़न 4 हम लोग लिखना शुरू करेंगे। सीज़न 3 बड़ा ZEE5 पे रिलीज़ हुआ, बहुत अच्छे से रिसीव किया लोगों ने, पसंद आया उनको। तो अब ये शूटिंग ख़त्म होने के बाद उसकी राइटिंग शुरू करेंगे ट्रिपलिंग 4 की। अभी टाइम है मतलब इस चीज़? अभी टाइम है, साल के अंत तक मेरे ख्याल में चीज़ तैयार हो जानी चाहिए। पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सबका कि सबने इतना प्यार दिया है और लोग काम को देखते हैं, सराहते हैं। आज की डेट में अब आज की डेट में वो वक्त है जब लोग अच्छा काम ढूंढते हैं या अलग काम ढूंढते हैं। पहले एक वो था कि कोई अलग करने की कोशिश करता था तो वो खो जाता था, कोई ध्यान नहीं देता था उस पर। आज की डेट में ऑडियंस को चाहिए कि आप कुछ नई कहानियाँ कहो, नए किरदार करो। तो आर्टिस्ट के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है और उसके लिए मैं दर्शकों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको ये क्या कह सकते हैं ये आज़ादी दी कि हम नई नई चीज़ें करें। और आने वाले वक्त में यही है, ब्लाइंडेड है, ट्रिपलिंग है, ये चीज़ें आने वाली हैं।